अच्छा, आसिम मुनीर की हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हाल फिलहाल में पाक सेना ने पीओके में कत्लेआम मचाया है, उसके बाद कई वहाँ के संगठन जनरल डायर से उसकी तुलना करने लगे हैं। तो अभी आसिम मुनीर क्या सोचता है, मतलब पूरी तरह से जो भी आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ ऐसे ही दबाता जाएगा वहाँ पर, या कुछ और प्लान है उसका? देखिए, आप तो अमृतसर से हैं मुनीश, आप जलियांवाला बाग को जानते हैं जी। आप जलियांवाला बाग और पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ, ये एकदम सेम है। जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया, वही पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने पहलगाम में किया। जो लोग कहते हैं कि इट इज ओनली लश्कर तोयबा, मतलब सिर्फ लश्कर तोयबा जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, यही जिम्मेदार है सिर्फ, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, या उनकी समझ जो है लिमिटेड है। जो असली आतंकवादी संगठन है पहलगाम हमले के पीछे, उसका नाम है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई। जो असली आतंकवादी है पहलगाम हमले के पीछे, वो सिर्फ हाफिज सईद नहीं, वो है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर सिर्फ जनरल डायर नहीं, बल्कि सबसे बेरहम कातिल है। उसने खुद जो है पहलगाम हमले को पूरी तरीके से प्लान किया। मैं आपको ये भी कहूँ, बहुत लोग नहीं जानते, जब पुलवामा का हमला हुआ और हमारे 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जानबाज जो हैं देश के नाम शहीद हो गए, उस वक्त आसिम मुनीर आईएसआई का चीफ था, और पुलवामा हमले में भी आसिम मुनीर की सबसे बड़ी भूमिका थी। इसके पीछे एक जो पूरा प्लानिंग ये था कि किसी तरीके से पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट करके हम कश्मीर से ही किसी को रेडिकलाइज करें और वही एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला करे, ताकि हम दिखाएं कि ये तो कश्मीरी ही खुद आतंकवादी हमला कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई योगदान नहीं है, ये इंडिजिनस है। जबकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और दुनिया भर को पता है कि आतंकवाद की स्थापना, शुरुआत और प्रोत्साहन हमेशा से पिछले 35-40 साल में पाकिस्तान ने ही दिया है। चाहे वो जो 71 का गंगा हाईजैकिंग हुआ हो, चाहे वो 84 का लंदन में और बर्मिंघम में हमने देखा कि हमारे रविंद्र मात्रे जो असिस्टेंट हाई कमिश्नर थे, उनको मारा गया जेकेएलएफ द्वारा, चाहे वो बाकी आतंकवादी हमले बार बार कश्मीर में हुए हों या बाकी जगह हुए हों, उसमें पाकिस्तान का हाथ है पूरी तरीके से। जो लाल किले में आखिरी हमला पिछले साल हुआ, वो पाकिस्तान का है, वो जैश ए मोहम्मद का है, डॉक्टर्स मॉड्यूल का है। उसमें भी उन्होंने कोशिश की कि हम कश्मीरियों से करवाएं और ऐसा दिखाएं कि हमारा तो कोई योगदान ही नहीं है। पर टेलीग्राम के थ्रू पाकिस्तान आईएसआई के लोग पूरी तरीके से प्रोत्साहन दे रहे थे और इसको एनकरेज करा रहे थे। तो अभी आसिम मुनीर, मुझे लगता है आज तक के इतिहास में पाकिस्तान आर्मी का सबसे ज्यादा रेडिकल, सबसे ज्यादा जो है एक्सट्रीमिस्ट एक आर्मी चीफ बन के आया है। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आने वाले दिनों में, हफ्तों में वो फिर से एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला कश्मीर में करे। अच्छा, भारत सरकार अब खुल के कहने लगी है कि पीओके हमारे पास वापस आएगा। जैसे आपने कहा उसमें वक्त लगेगा, तो आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अर्ली 90s में, आई थिंक 94 था अगर मैं गलत नहीं हूं, कि पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन लाया और कहा कि जम्मू एंड कश्मीर तो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है ही, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है। अभी वो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, लेकिन एकमात्र इशू अगर भारत सरकार के लिए, भारतीय पार्लियामेंट के लिए रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का पूरी तरीके से विलय इंडिया में कब होगा, और यही अब बचा हुआ है। मुझे लगता है कि जो हमने 70 साल लगाए 370 को हटाने में, 35A को हटाने में, यूनियन टेरिटरी बनाने में, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को होम मिनिस्ट्री के अंडर लाने में, तो इतना समय तो नहीं लगाना चाहिए हमें पीओके लाने में। इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, चाहे आप सिक्योरिटी के चैलेंजेस देखो, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस देखो, लेकिन अगर आपने मन ठान लिया है कि ये होना है तो ये होके रहेगा। मैं तो आपको एक कदम आगे और बोलूं, मुझे लगता है कि आने वाले सालों में एक ऐसा दिन आएगा जब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम आराम से अपनी स्क्रीन्स पे, मुझे नहीं पता आगे क्या किस तरीके का इनोवेशन टेक्नोलॉजी आएगा। अभी तो हम मोबाइल पर ऐसे देखते हैं या फिर ओटीटी देखते हैं, वहाँ पर उस समय हो सकता है दीवार पे कुछ लगा के हम देख रहे हों या अपने हाथ पे ऐसे देख रहे हों। तो
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद जो हैं, चाहे वो हथियार अपने हाथ में लें, चाहे वो कोई इतना बड़ा अपना सिविलियन मूवमेंट चलाएं, और आसिम मुनीर जैसे लोगों को चप्पल जूते से मारेंगे और खुद बोलेंगे कि हमें भारत में लाना है। मैं आपको कहूं कि 2017-18 के आसपास एक उर्दू अखबार जो है रावलाकोट से निकलता था या कोटली से निकलता था, उसका नाम था डेली मुजदला। उसके संपादक के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने एक सर्वे किया पूरे जम्मू कश्मीर जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है पाकिस्तान में, और लोगों से पूछा कि क्या आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्या आप पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। तो 72 या 73% लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, हम चाहते हैं हम खुद रहें। और जैसे ही ये सर्वे पब्लिश हुआ, जिन दो लोगों ने ये पब्लिश किया था, एक एक्टिविस्ट थे और एक जर्नलिस्ट थे, दोनों को रातों रात अरेस्ट कर लिया। उर्दू अखबार जो डेली मुजदला चलता था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई एक दिन तो बाहर आएगी। जो लोग कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ जो है पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी, खाना पीना, तेल, अपने अनाज, चावल, रोटी के मामले हैं, वो तो हैं ही, लेकिन जब एक इंसान रोटी के लिए तड़पता है तो वो जो चिंगारी है, वो जो आग है, वो बहुत दूर तक जाती है। तो वो आग जो है उसकी चिंगारी लग चुकी है। ये पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में लगने वाली है। जिस तरीके के दृश्य लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान आर्मी की चलने नहीं वाली। आप गली कूचों में देख रहे हैं और चेक पोस्ट पे देख रहे हैं कि जिन पाकिस्तान आर्मी और मिलिट्री के लोगों को पीटा जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, उनकी पतलून, उनका जो पूरा मिलिट्री का ड्रेस है, वो लोग चेक पोस्ट पे जो पूरा वो एक लाइट पोस्ट होता है या डंडा होता है उस पर लटका के रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी हमारी जूती के बराबर नहीं है, तो हम आपको कुछ नहीं मानते। तुम जितना भी जुल्म कर लो, तुम जितने भी अपने जो है लोग यहाँ ले आओ, हमें मारने लगो, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लो, हमें बोलो आप रॉ के एजेंट हैं, इंडिया के एजेंट हैं, ये नहीं चलने वाला। आप बलूचिस्तान में देखिए, पिछले 4 साल में या 5 साल में जितना बलूचिस्तान में हमने देखा है पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर के खिलाफ किलिंग्स, उनको मारना, इतना पहले कभी नहीं देखा है। जबकि मुहिम पिछले 20-25 साल से चल रही है, लगभग 30-40 साल से चल रही है। जिस तरीके से POK से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार विरोध हो रहा है पाक सेना का, पाक सरकार का, आपको क्या लगता है आने वाले हफ्तों में क्या घटनाक्रम सामने आ सकता है? देखिए, एक स्लोगन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग, चाहे वो मीरपुरी हों, चाहे वो मुजफ्फराबाद के हों, पुंछ रावलाकोट के हों, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो सीधा अटैक जो है सिर्फ पाकिस्तान सरकार पे नहीं है, जो कठपुतली सरकार मुजफ्फराबाद में है उसके खिलाफ नहीं है। ये मुहिम, ये जंग, ये पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है, रावलपिंडी के खिलाफ है, और आखिर में आसिम मुनीर के खिलाफ है। तो ये जंग तो जारी रहेगी। आप दृश्य जैसे देख रहे हैं, लॉन्ग मार्च जो चल रहा है, आप देखिए पाकिस्तान की जो आज सरकार है ये चारों तरफ से गिरी पड़ी है। एक तरफ बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है और पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को मारा जा रहा है, जो पाकिस्तान मीडिया नहीं दिखा रही। आप पश्तून में देखिए, खैबर पख्तूनवा में पश्तून जो हैं एकदम डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं। उधर ही आप बॉर्डर इलाके में देखिए अफगानिस्तान तालिबान के साथ क्या हालत बनी हुई है। ईरान के साथ भी आप जप्पियां और पप्पियां तो देख रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा चलने नहीं वाला। आप सिंध में देखिए, लोगों में बहुत रोष है, सिंधु देश वहां पर चल रहा है, वहां पर भी कत्लेआम, गैंगस्टर्स बहुत एक्टिव है। और यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की हालत देख लीजिए, जहाँ पूरा कर्फ्यू है, अनरेस्ट है, पत्थरबाजी चल रही है, लोगों को मारा जा रहा है। रोज वीडियो वहां से आ रहे हैं कि कैसे दहशत लोगों में पूरी है। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जो बेसिक सुविधाएं हैं, स्कूल कॉलेज हैं, पूरी तरीके से बंद है, ठप है। और एक और चीज मैं आपको कहूं, जो पाकिस्तान ने पिछले 30 साल में श्रीनगर में किया, बारामुल्ला में किया, शोपियां में किया, अनंतनाग में किया, मतलब शटडाउन, हड़ताल, अलगाववाद, पूरी तरीके से ये दुनिया गोल है। और यही चीज अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है।
पत्थरबाजी से लेकर अलगाववाद से लेकर आज़ादी के लिए वहाँ पर लड़ाई, और लोग जो हैं खुद सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं।